उस समय की कल्पना कीजिए जब ना ये संसार था, ना सूर्य, ना चंद्रमा और ना ही ये विशाल आकाश। चारों ओर केवल एक अनंत अंधकार व्याप्त था और उस शून्य के सन्नाटे में गूंज उठी महाकाल के डमरू की वो पहली ध्वनि जिसने ब्रह्मांड के कण कण को स्पंदित कर दिया। और पंच तत्वों के मेल से इस सृष्टि का सृजन हुआ, जहां जन्म और मृत्यु के चक्र को चलाने के लिए काल का विधान रचा गया। क्या आप जानते हैं कि इसी ब्रह्मांड के उस अनंत शून्य से एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसे हम महादेव कहते हैं, जो आदि भी हैं और अंत भी, जो सृजन भी हैं और संहार भी। और उन्हीं महादेव के चरणों में रची गई एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली महागाथा जिसने साक्षात मृत्यु के स्वामी यमराज को भी विचलित कर दिया था। और आज की ये विशेष प्रस्तुति आपको उसी अद्भुत सत्य से रूबरू कराएगी, जहां एक साधारण दिखने वाले मनुष्य की असाधारण भक्ति ने ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियम को ही चुनौती दे डाली थी। स्वागत है आपका एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा में जहां आपकी धमनियों में दौड़ता रक्त भी जम जाएगा और आपकी रूह साक्षात शिव शक्ति के उस चमत्कार का अनुभव करेगी जिसने यमराज के कालपाश को भी मिट्टी में मिला दिया था। क्योंकि आज की ये कथा केवल एक पौराणिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये उस चक्रवर्ती सम्राट राजा श्वेत केतु के वैराग्य, तप और उस प्रचंड महामृत्युंजय शक्ति की दास्तान है जिसने यमलोक के द्वारों को हिलाकर रख दिया था और साक्षात मृत्यु के देवता यमराज के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया था जिसमें वे स्वयं को ही अंतिम सत्य मानते थे। इस वीडियो के हर एक सेकंड में आप उस रोमांच की पराकाष्ठा का अनुभव करेंगे, जहां एक ओर यमराज का प्रलयंकारी दंड बिजली की तरह कड़क रहा था और दूसरी ओर एक वृद्ध तपस्वी राजा अपने आराध्य के पत्थर के शिवलिंग को सीने से लगाए खड़ा था। और तभी ब्रह्मांड के इतिहास का वो सबसे प्रलयंकारी क्षण आया जब साक्षात महादेव के तेज से उत्पन्न भगवान कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से क्रोध की ज्वाला निकालते हुए और अपने हाथ में अमोघ शक्ति अस्त्र लेकर यमराज की छाती पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि मौत का देवता स्वयं मौत की नींद सो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मृत्यु का देवता ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो इस संसार का संतुलन कैसे बचेगा? और क्यों महादेव को स्वयं अपनी समाधि त्याग कर इस विनाश को रोकने के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा? और क्यों राजा श्वेत केतु की रानी दमयंती ने अपने पति के प्राणों के लिए यमराज के सामने दीवार बनकर खड़ा होने का दुस्साहस किया? आज हम समय के पहिए को युगों पीछे घुमाएंगे और आपको ले चलेंगे गोदावरी के उन रहस्यमयी और पवित्र तटों पर जहां की हवाओं में आज भी ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है और जहां की मिट्टी आज भी गवाह है उस अद्भुत चमत्कार की जब एक निर्जीव पत्थर का शिवलिंग साक्षात प्रकाश के महापुंज में बदल गया था। यदि आप भी उस रहस्य को जानना चाहते हैं जिसने मृत्यु को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आप भी महादेव की उस असीमित शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं जो असंभव को भी पल भर में संभव बना देती है, तो अपनी सांसें थाम लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप न केवल एक कहानी सुनेंगे बल्कि उस महामृत्युंजय सत्य से रूबरू होंगे जो आपके भीतर के हर डर को हमेशा के लिए भस्म कर देगा और आपको यकीन दिलाएगा कि जब सिर पर त्रिकालदर्शी महादेव का हाथ हो तो काल भी आपका दास बन जाता है और यमराज का खूंखार पाश भी महादेव के आशीर्वाद की माला बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये भव्य यात्रा, जहां भक्ति की जीत हुई और काल को भी परास्त होना पड़ा। भगवान शिव और राजा श्वेत केतु की ये अमर कथा भक्ति के उस महासागर की भांति है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। इस गाथा को अब इसके पूर्णतम विस्तार, दार्शनिक संवादों, प्रकृति के चित्रण और आध्यात्मिक रहस्यों के साथ यहाँ बिना किसी रुकावट के प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राचीन काल के उस सतयुगी कालखंड की कल्पना कीजिए जब भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर राजा श्वेत केतु का साम्राज्य था। राजा श्वेत केतु केवल एक चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं थे, बल्कि वे शास्त्रों के प्रकांड पंडित और योग विद्या के ज्ञाता भी थे। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि रोग, शोक और अकाल जैसे शब्द केवल ग्रंथों में ही मिलते थे, वास्तविक जीवन में नहीं। राजा की पत्नी रानी दमयंती भी साक्षात अनुसूया और अरुंधति के समान पतिव्रता और शिव भक्ति में लीन रहने वाली नारी थीं। राजा और रानी का जीवन महलों के ऐश्वर्य में बीतते हुए भी जल में कमल की भांति निर्लिप्त था। जब राजा की आयु का चतुर्थ प्रहर आया और उनके मस्तक के बाल गंगा की धवल धारा के समान श्वेत होने लगे तो उन्होंने इसे काल का संदेश माना। उन्होंने एक विशाल राजसभा बुलाई और अपने मंत्रियों तथा प्रजा के सामने घोषणा की, हे प्रिय देशवासियों, ये शरीर पंच तत्वों का पुतला है
और एक दिन इसे शांत होना है। मैंने अब तक अपनी पूरी शक्ति से राजधर्म का पालन किया है, किंतु अब मेरी आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साक्षात्कार के लिए व्याकुल है। अब मैं अपना शेष जीवन केवल उस शिव की आराधना में व्यतीत करूंगा जो अजन्मा और अविनाशी है। प्रजा की आंखों में आंसू थे, पर राजा का संकल्प अटल था। उन्होंने अपना राजसी मुकुट, रत्न जड़ित वस्त्राभूषण और अहंकार का त्याग कर दिया। रानी दमयंती ने भी अपने प्रिय पति का साथ देने के लिए राजसी सुखों को तिनके के समान त्याग दिया। दोनों ने गोदावरी और वेणी नदी के संगम के पास आरण्यवास प्रारंभ किया। वहां उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, जहां चारों ओर घने वट वृक्ष, सुगंधित पुष्प और शांत बहते नदियां थीं। राजा श्वेत केतु ने वहां एक दिव्य मिट्टी का शिवलिंग स्थापित किया और उसे महाकाल के नाम से संबोधित किया। उनकी साधना अत्यंत उग्र थी। राजा प्रतिदिन भोर में उठकर नदी में 3 डुबकी लगाते और फिर गीले वस्त्रों में ही शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू कर देते। उनकी रानी दमयंती जंगली कंदमूल एकत्रित करती और शिवलिंग के अभिषेक के लिए शुद्ध जल और बेलपत्र जुटाती। वर्षों बीत गए। राजा का शरीर केवल अस्थियों का ढांचा रह गया था, किंतु उनके कंठ से निकलने वाली ओम नमः शिवाय की ध्वनि पूरे वन में गूंजती रहती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वन के हिंसक जीव जैसे व्याघ्र और सिंह भी उनके आश्रम के बाहर पहरेदार बनकर बैठते थे। उधर काल की नगरी यमलोक में हलचल मच गई। यमराज के प्रधान सचिव चित्रगुप्त ने अपनी मायावी पुस्तिका अग्रसंधानी का अवलोकन किया और यमराज से कहा, हे मृत्यु के देव, राजा श्वेत केतु की सांसारिक आयु के अंतिम क्षण आ गए हैं। अब उनके प्राणों को इस नश्वर लोक से विदा करने का समय आ गया है। यमराज ने पहले अपने मृत्यु दूतों को भेजा। ये दूत अत्यंत भयावह थे, जिनके हाथ में लोहे के भारी मुदगर और दहकते हुए पाश थे। किंतु जैसे ही वे दूत राजा के आश्रम की सीमा में घुसे, उन्हें वहां एक अजेय दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। राजा के मुख से निकलने वाले मंत्रों ने वायुमंडल में एक अभेद्य दुर्ग बना दिया था। दूतों ने जैसे ही राजा पर पाश फेंकने की कोशिश की, उनके हाथ जड़ हो गए और वे भय के मारे कांपने लगे। वे दूत यमलोक भाग गए और यमराज से बोले, प्रभु, वो मनुष्य नहीं, वो तो स्वयं साक्षात ज्योतिपुंज है। हमारे अस्त्र वहां निष्फल हैं। तब यमराज का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, सृष्टि का नियम सर्वोपरि है, चाहे वो भक्त हो या राजा, काल के आगे सबको झुकना ही होगा। यमराज स्वयं अपने विशाल कृष्ण वर्ण के भैंसे पर सवार हुए। उनके एक हाथ में काल दंड था और दूसरे में यमपाश। जब यमराज पृथ्वी पर उतरे तो उनके भार से धरती डोलने लगी, समुद्रों में ऊंची लहरें उठने लगी और आकाश में काले मेघों का जमघट लग गया। यमराज ने राजा श्वेत केतु की कुटिया के द्वार पर खड़े होकर गर्जना की, श्वेत केतु, अपनी समाधि तोड़ो, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। राजा ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में मृत्यु का भय नहीं, बल्कि महादेव का प्रेम था। उन्होंने अत्यंत शांत वाणी में कहा, हे धर्मराज, आप अपना कार्य करें, पर याद रखें कि मैं इस समय शिव की शरण में हूँ, जिसकी रक्षा स्वयं त्रिलोचन कर रहे हूँ। उसे आपका भय कैसा? यमराज ने इसे अपनी शक्ति को चुनौती माना और पूरी शक्ति से अपना वो कालपाश राजा की ओर फेंका, जो एक बार फेंके जाने पर ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी को बांध सकता था। जैसे ही वो फंदा राजा के गले की ओर बढ़ा, राजा ने दोनों भुजाओं से उस पार्थिव शिवलिंग को हृदय से लगा लिया। उन्होंने पुकारा, हे अनाथों के नाथ, हे नीलकंठ, आज इस काल के पाश से मुझे बचा लो या मुझे अपने चरणों में लीन कर लो। उसी क्षण वो शिवलिंग कड़कताड़ी बिजली के समान फट गया। उस शिवलिंग के भीतर से एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे कोई और नहीं, बल्कि भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र और देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय थे। उनके 6 मुख थे और हाथ में स्वर्णमयी शक्ति अस्त्र था। कार्तिकेय ने देखा कि यमराज ने उनके पिता के परम भक्त पर प्रहार किया है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। कार्तिकेय ने गरजते हुए कहा, यमराज, तुमने अपनी सीमा लांघी है। जो भक्त पूर्णतः शिवार्पण हो चुका है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इससे पहले कि यमराज कुछ कहते, कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से यमराज के वक्ष स्थल पर भीषण प्रहार किया। यमराज उस प्रहार को सहन नहीं कर सके और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वे निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। यमराज की मृत्यु होते ही पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। मृत्यु के बिना संसार में संतुलन बिगड़ने लगा। तब साक्षात देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती नंदी पर आरूढ़ होकर
वहां प्रकट हुए। महादेव की जटाओं से अमृत की बूंदें टपकी और उन्होंने कार्तिकेय को शांत किया। शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यमराज को पुनः जीवित कर दिया। यमराज ने होश में आते ही महादेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपनी भूल स्वीकार की। शिवजी ने राजा श्वेतकेतु और रानी दमयंती की ओर देखा, जिनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। महादेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति ने आज काल के नियमों को भी बदल दिया है। तुम अब मृत्यु के भय से मुक्त हो। भगवान शिव ने राजा और रानी को अमरत्व का वरदान दिया और उन्हें अपने परम धाम कैलाश में पार्षद यानी गण का पद प्रदान किया। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्वों ने मंगल गान किया और राजा रानी एक दिव्य विमान में बैठकर सदेह शिवलोक चले गए। ये गाथा आज भी हमें ये सिखाती है कि जहाँ पूर्ण शरणागति होती है, वहाँ स्वयं ईश्वर रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं और मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। तो दोस्तों, राजा श्वेतकेतु की ये अलौकिक विजय गाथा हमें आज ये सबसे बड़ा सबक देती है कि इस नश्वर संसार में मृत्यु भले ही अंतिम सत्य दिखाई देती हो, लेकिन महादेव की भक्ति उस मृत्यु से भी ऊपर वो परम सत्य है जो समय की धाराओं को भी मोड़ देने की क्षमता रखती है और साक्षात काल के मुख से भी अपने भक्त को सुरक्षित खींच लाती है। क्योंकि जिसके भीतर ओम नमः शिवाय की गूंज है और जिसके हृदय में महादेव के प्रति अटूट समर्पण है, उसके लिए यमराज का कालपाश भी भगवान के आशीर्वाद की पुष्पमाला बन जाता है। हमें पूरा विश्वास है कि आज की इस दिव्य यात्रा ने आपके मन के हर डर को जड़ से मिटा दिया होगा और आपके भीतर उस महामृत्युंजय विश्वास को जगाया होगा जो हमें सिखाता है कि जब हम सब कुछ शिव पर छोड़ देते हैं तो स्वयं शिव हमारे रक्षक बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए यदि इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ हो और आपको महादेव की अनंत शक्ति पर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को केवल एक कहानी समझकर ना छोड़ें, बल्कि इसे अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें आज महादेव के इस सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके यही शब्द इस डिजिटल दुनिया में महादेव की महिमा का विस्तार करते हैं और हमें ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली रहस्यमयी कथाएं लाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर आप महादेव की इस दिव्य टोली का हिस्सा बनना चाहते हैं और शिव पुराण के ऐसे ही अनसुने रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि महाकाल की महिमा का कोई भी अध्याय आपसे कभी छूट ना पाए। याद रखिएगा कि शिव ही सत्य हैं और शिव ही सुंदर हैं और उनकी शरण में आने वाला जीव कभी अनाथ नहीं होता, क्योंकि वे ही अनाथों के नाथ हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आध्यात्मिक महागाथा के साथ। तब तक के लिए महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री महाकाल।